Welcome back, Beta ji. After exam, it is our first lecture in the course of ICT. The next topic with us is computer viruses. What is basically a virus? A virus, like biological viruses, is defined as a tiny scrap of genetic code that attacks a living cell and produces replication of itself. It is the definition of the biological virus. Same is the case with the virus of computer. जो कंप्यूटर में हमारे पास वायरस होते हैं, ये भी स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो अपने आप को किसी और प्रोग्राम से अटैच करते हैं, और अटैच करने के बाद जो है इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये ख़ुद को रिप्लिकेट कर सके। बेसिकली जैसे वो वायरस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट जो है वो एक्शंस या टास्क या जॉब परफॉर्म करते हैं, इसी तरह यहाँ भी वायरस के मुख्तलिफ एक्शंस हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो वायरस की डिफिनीशन है वो ये है बेटा कि कंप्यूटर में वायरस हमेशा जो है वो मेलिशियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है या उसके नेटवर्क को डैमेज करता है। अभी दुनिया में जितने भी वायरसेस हैं वो या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को करप्ट करते हैं या उसके हार्डवेयर को जो है करप्ट करते हैं या कंप्यूटर के नेटवर्क सिस्टम को जो है वो ब्लॉक या स्टॉप करते हैं या उसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो वायरस की डिफिनीशन है। इसलिए वायरस में हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं, एक तो वायरस खुद है, एक वर्म है। जो वर्म टाइप ऑफ वायरस है इट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ। जो बाकी वायरसेस हैं वो उसमें भी रिप्लिकेशन की क्वालिटी होती है, लेकिन वो चूँकि अपने आप को दूसरे प्रोग्राम से अटैच करके प्रोग्राम टू प्रोग्राम जो है वो स्प्रेड होते रहते हैं। देयरफॉर हमें ये बात रिमेंबर रखनी है कि जैसे ही कंप्यूटर के वायरस के बारे में बात हो तो हमें अपने माइंड में रखना है कि ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या नेटवर्क है या बाकी कंप्यूटर के फंक्शंस है उसको इफेक्ट करेगा और उसको डैमेज करेगा। ठीक है बेटा। देयरफॉर जितने भी टाइप्स ऑफ वायरस है वो आपके साथ जब नोट शेयर करूंगा उसमें सारे टाइप्स ऑफ वायरस होंगे, वहाँ से आप उसको जो है वो फिर इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है बेटा। हमारे पास अगर इन सॉफ्टवेयर को अगर हमने किल करना हो, ख़त्म करना हो, तो हम इसके लिए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं। ये जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली वायरसेस के जितने टाइप्स डेवलप होते हैं जो नॉन होते हैं, क्योंकि ये कोड होता है, स्मॉल प्रोग्राम होता है, इसलिए इनको कंट्रोल करने का कोड प्रिपेयर किया जाता है। वो जो कंट्रोल करने का कोड है उसको हम एंटी वायरस कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब एंटी वायरस, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर वो नॉन वायरस हो तो अननोन वायरस को जो है वो अगर उस एंटीवायरस में ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो उस वायरस को नॉन करता है तो फिर वो अननोन वायरस को किल नहीं कर सकता, क्वारंटाइन नहीं कर सकता, जो है वो स्टॉप नहीं कर सकता। देयरफॉर ये बात आपको माइंड में रखनी है बेटा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करें तो लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो। अच्छा तो ये होगा कि वो लाइसेंस्ड हो ताकि वो ख़ुद जो है वो एक वायरस का रोल प्ले ना करे। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है ना, हम कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेते हैं वो ख़ुद जो है वो पायरेटेड होता है, वो जब इंस्टॉल करते हैं तो वो वायरस को जो है जितने हमारे पास नॉन वायरस होते हैं उनको जो है वो कॉल करके हमारे पूरे कंप्यूटर को फिलअप कर देते हैं। तो देयरफॉर हमने नोन करना है कि हमारे पास या तो लेटेस्ट या हमारे पास जो है वो लाइसेंस्ड एंटीवायरस हो ताकि वो जितने भी वायरस हैं उनको किल करते रहें। इसी तरह जो है वो हमारे पास वायरस को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल इस्तेमाल किया जाता है। फायरवॉल जो है वो एक्सटर्नल इंट्रूडर्स को भी रोकता है, यानी जो हम जिसको साइबर क्राइम कहते हैं ना बेटा, जिसके ज़रिए से जो है वो एक्सटर्नल हैकर क्रैकर्स जो है वो आकर हमारे कंप्यूटर में हमारा डेटा चोरी करने की ट्राई करते हैं, उनको भी रोकता है ये फायरवॉल, और वायरस को भी रोकता है। फायरवॉल का जो काम है, देखो ना, फायरवॉल का मतलब ये होता है कि वो आपके कंप्यूटर के इर्द गिर्द एक वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि जिसके बाद कोई इसमें एंटर नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फायरवॉल कहते हैं। तो फायरवॉल इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्क फ्रॉम द एक्सटर्नल इंट्रूडर्स और यू कैन से वायरसेस। सिमिलरली हमारे पास कंप्यूटर क्राइम्स है बेटा, तो कंप्यूटर क्राइम्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस जो क्राइम्स है वो तो ऑनलाइन क्राइम्स है, जिसको हम साइबर क्राइम्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ क्राइम्स ऐसे भी हैं ना जो इसमें हम कंप्यूटर में कॉपीराइट्स जो है वो उसको इसकी वायलेशन करते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर को जो है वो परचेज़ करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, यूज़ करना, ये कॉपीराइट की वायलेशंस हैं, क्योंकि ये किसी ने बनाए हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इस पर बड़ा कॉस्ट आया होता है एक सॉफ्टवेयर पे। हम जब उस तमाम चीज़ों को बलायताक रख कर 25 रुपीज़ की सीडी परचेज़ करते हैं या नेट से इस तरह डाउनलोड कर लेते हैं, हम उसको कहते हैं ये पायरेटेड है। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है बेटा फिर वो सिस्टम के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं देते जिसको देना चाहिए। इस तरह इसको हम ये भी क्राइम है, कॉपीराइट्स की वायलेशन भी क्राइम है, और जो है वो इलीगल तरीके से, अनऑथोराइज तरीके से जो है वो किसी के कंप्यूटर में जाना
उसके डेटा को जो है वो चोरी करना, लेना, हैकिंग करना, क्रैकिंग करना, ठीक है ना जी। ये बहुत से और मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में ये क्राइम्स होते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपसे भी शेयर करूंगा। इसको आपने स्टडी करना है और स्टडी के बाद आप कम से कम इतनी नॉलेज आपके पास आ जाएगी कि आप इन वायरस और वायरस के टाइप्स को नोन कर सकते हैं और उनसे आपको अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है वायरस हॉक्स। जो वायरस हॉक्स है बेटा, बेसिकली ये कोई वायरस नहीं है, ये बेसिकली वायरस की जो फॉल्स रिपोर्ट्स को कहते हैं वायरस हॉक्स। फॉल्स रिपोर्ट क्या है बेटा, कंप्यूटर में वायरस नहीं होता और कंप्यूटर जो है वो बताता है कि आपका सिस्टम इस वक्त जो है वो रिस्क में है और ये फेल हो जाएगा, आपका हार्डवेयर ख़त्म हो जाएगा और ये ना करे, इस तरह से जो है वो फॉल्स रिपोर्ट जनरेट करके ये यूज़र को जो है वो यूज़र को डराता है। यूज़र जो है वो इसमें फेयर में आ जाता है, वो स्केयरिंग हो जाती है यूज़र की, और उसके बाद वो क्या करता है, अपने सिस्टम को बंद कर देता है कि यार सिस्टम में कोई वायरस है और वो पता नहीं सिस्टम को डैमेज कर देगा। ऐसा इसको हम वायरस हॉक्स कहते हैं कि कुछ ना हो और वो उसको जो है वो बता दे कि बड़ा डैमेजिंग और रिस्की और फेलियर की तरफ जा रहे हैं और आपका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से इसको वायरस हॉक्स कहा जाता है। ये भी अगर आप देख लें तो एक किस्म का वायरस ही है, फॉल्स रिपोर्ट जनरेट करके यूज़र को जो है वो टेरिफाई करना और उसके ज़रिए से यूज़र के सारे फंक्शंस को जो है वो डैमेज करने का नाम क्या है, इसको वायरस हॉक्स कहा जाता है। ठीक है बेटा, और ये आप दो नोटिफिकेशन में हर सिस्टम में आपके सामने आते रहेंगे, मोबाइल पे भी आते हैं, लैपटॉप पे भी आते हैं। वो जो नोटिफिकेशन हम ऑन रखते हैं उसके ज़रिए से हमें ये मैसेज आते रहते हैं कि आपका सिस्टम रिस्क में है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और हर विंडो खुद ये काम करती है। इस तरह बेटा हमारे पास बहुत से टाइप्स ऑफ वायरस हैं, वो नोट्स में आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें हमारे पास रेजिडेंशियल वायरस है, जिसमें हमारे पास फोल्डर वायरस है, ठीक है ना, ट्रोजन वायरस है, इसी तरह जो है वो 26 अप्रैल वायरस है जो विंडो खुद एक्टिवेट होकर जनरेट करती है। इस तरह बहुत से वायरस हैं हमारे पास। वायरस बनाने का मकसद ये होता है बेटा कि वो हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, इन चीज़ों को डैमेज करेगा तो लोग नई चीज़ें परचेज़ करेंगे, वो एंटीवायरस भी परचेज़ करेंगे और जो चीज़ डैमेज हो जाएगी वो भी परचेज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है ये सॉफ्टवेयर की दुनिया या कंप्यूटर की दुनिया में ये चीज़ें होती रहती है। हर जगह प्लस माइनस होते रहते हैं, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस भी होता है। ठीक है बेटा, तो माइनस से खुद को बचाने के लिए आपको अपने डेटा को सिक्योर रखना है, 1 2 3 प्लेसेस पे कॉपी रखना है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ना रखा जाए आपका डेटा। ऑनलाइन जितना डेटा होता है उसके जो है वो चोरी होने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं, मिसयूज़ के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। जितना डेटा आपका ऑफलाइन होगा उतने आप ज़्यादा सिक्योर होंगे। ठीक है बेटा, मैं आपसे वो नोट शेयर करता हूँ, उसमें सारे टाइप्स ऑफ वायरस डिस्कस किए गए हैं, उसको 1 बाय 1 स्टडी करें। वो स्टडी के लिए ज़रूरी नहीं है वो सारे जो है उसमें आ जाए। अगर आ गया व्हाट इज़ वायरस, ठीक है ना जी, एंड हाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट और मेक आवर सेल्फ जो है वो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरस, तो वो और टाइप्स ऑफ वायरस आ गए तो आपके पास कम से कम वो नॉलेज होगी जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझे बता देना बेटा। थैंक यू।